नशाखोरी, दोषी कौन? व्यक्ति स्वयं, उसकी परिस्थितियां, परिवार या फिर उसका समाज? केवल बड़े बुजुर्ग ही नहीं, नशाखोरी युवाओं में पनपने वाली एक ऐसी बुराई है जो कि गांव से लेकर महानगरों तक फैली हुई है। लड़के हों या फिर लड़कियां, भारी संख्या में इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। आज के युवा वर्ग इससे दिग्भ्रमित हो रहे हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने समस्याओं से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें भूलने के लिए नशा का सहारा लेना शुरू करते हैं। नशा चाहे कुछ भी हो, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, शराब या फिर तरह तरह के ड्रग्स, वह शरीर को, इंसान के मन और मस्तिष्क को बुरी तरह से अपने कब्जे में लेना शुरू कर देता है। इसलिए यूं कहा जाए कि नशाखोरी चाहे किसी भी रूप में हो, एक सामाजिक अभिशाप है। दिन प्रतिदिन वह समाज को खोखला करता जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बढ़ते हुए नशाखोरी के पीछे जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? वो व्यक्ति स्वयं या फिर उसका घर, परिवार या समाज? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और जब समाज के हित में कोई सवाल उठ खड़ा होता है तो उसका जवाब देना हर किसी जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। तो शुरू करते हैं वहां से। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है और वो जिस परिस्थिति, माहौल या फिर वातावरण में बड़ा होता है, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होता है और एक जैविकीय प्राणी यानी वह बच्चा एक सामाजिक प्राणी में तब्दील होता है। अब सामाजिक वो तभी बनता है यदि समाज के अनुरूप मूल्यों को, नीति और निर्देशों को सीखता और समझता है। अपने परिवार में अनुशासन के महत्व को माता पिता के साथ अन्य सदस्यों के आचरणों का सही आकलन कर पाता है। मादक द्रव्यों का सेवन करने का कई ऐसे कारण देखे गए हैं जहां घर, परिवार एवं समाज उत्तरदायी बनता है। जैसे अपने ही घर परिवार में उचित स्नेह न मिलना, तनाव, अवसाद या फिर आर्थिक अनिश्चितता, घर में पहले से ही नशे का प्रचलन, माता पिता के संबंधों के बीच का तनाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, हमेशा अनिश्चित भविष्य एवं असुरक्षा की भावना, नैतिक आचरण में गिरावट, अत्यधिक महत्वाकांक्षा रखने के वजह से गलत चुंगलों में फंसना, नशेबाजों के साथ यारी दोस्ती, स्कूल कॉलेजों में, हॉस्टलों में फ्री मिक्सिंग के साथ साथ दोस्तों का देखा देखी आधुनिक बनने के चक्कर में नशे की आदत लगा लेना, और साथ ही साथ जो सबसे खतरा पैदा कर रहा है वह है आज सिनेमा, दूरदर्शन, तरह तरह की विदेशी चैनल और सर्वाधिक प्रभावित करने वाला इंटरनेट। इस इंटरनेट के ज़रिए अश्लील चैनल्स, जहां सब कुछ का प्रदर्शन इतने खुले आम दिखाया जाता है, एकदम खुलेआम दिखाया जाता है, जिससे व्यक्ति गलत राह पकड़ लेता है। यानी आज का युवा वर्ग जो है काफ़ी बुरी तरह से इन सब चीज़ों से संक्रमित हो रहा है, और दिन प्रतिदिन उसकी जो मानसिकता है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक गिरावट की स्थिति पैदा हो रही है। वह अपने उज्जवल भविष्य को खो रहा है और अपने निश्चित मार्ग से बिल्कुल ही भटक जा रहा है। सरकार जो भी कदम उठा रहे हैं उन्हें उठाने दीजिए, उनकी समीक्षा ना करके अपनी समीक्षा करें, अपने सोच को बदलें। व्यक्ति से ही समाज का निर्माण हुआ है, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो हमारे घर परिवार मोहल्ले में देखने को मिलता है। यदि हम स्वयं तत्पर होकर इन बुराइयों के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर देते हैं और अपने अपने बच्चों को उतनी ही स्वतंत्रता देते हैं जिसे वो संभाल सके, तो शायद ये हालात बदल सकते हैं। और आज़ादी इन परिस्थितियों में, मतलब हमारी जो आज़ादी है इन परिस्थितियों में कहा जाए थोड़ा उसके ऊपर लगाम चढ़ाना, अंकुश लगाना, इतनी आज़ादी भी नहीं, तो बच्चे थोड़ा सा संयमी बनेंगे और आज की इन परिस्थितियों में हमें परिवर्तन मेरे ख्याल से अवश्य देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही समस्याओं को लेकर, सामाजिक समस्याओं को लेकर, जहाँ पर आप रहेंगे, मैं भी रहूँगा और मेरा ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।